हाँ भाई, क्या हाल चाल है। देख, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा और उम्मीद करता हूँ जो जो पढ़ा वो आपको सही से समझ आ गया। अब हम आगे की बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारा इक्वल सेट्स। भाई, इक्वल का तो मतलब आपको पता है, बराबर। और कोई चीज बराबर कब होती है? जब वो सेम टू सेम बिल्कुल इक्वल हो, मतलब जो इधर है वो इधर हो, जब उसको इक्वल बोलेंगे। अगर कुछ भी कम या ज्यादा है तो उसको हम इक्वल नहीं बोलेंगे। तो भाई, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Two sets A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. ठीक है भाई, तो बोल रहा है अगर दोनों सेट्स में जो एलिमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है तो उनको इक्वल सेट्स बोलेंगे। अगर कुछ भी कम या ज्यादा है तो उनको अनइक्वल सेट्स बोल देंगे। तो भाई एक एग्जांपल है वो देख लेते हैं। भाई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 और 4 है। सेट्स बी के अंदर एलिमेंट 1 है, हाँ भाई 1 है। एलिमेंट 2 है, हाँ है भाई 2 है। एलिमेंट 3 है, हाँ है भाई। एलिमेंट 4 है, हाँ है भाई। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, इसका मतलब सेट ए और बी इक्वल सेट्स है। ठीक है। हाँ, इसी एग्जाम्पल से हम एक बात और क्लियर कर चुके हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कौन आगे पीछे है, बस सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो इधर है वही एलिमेंट्स होने चाहिए, आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो गुड। चलो भाई, आगे की बातें सीखते हैं। फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। ठीक है भाई, बोल रहा है अगर इसमें कोई पेयर है इक्वल सेट्स का तो वो बताओ कौन सा है, और रीजन भी दो। भाई रीजन तो यही रहेगा क्योंकि सेम इक्वल एलिमेंट्स है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, इसलिए वो इक्वल सेट्स है। और रीजन अगर ना होने का रीजन क्या रहेगा कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए वो अनइक्वल है। तो ये दो लाइन है, याद कर लो, आते ही चेप देनी है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। मैंने अक्सर देखा है मैथ के पेपर में जहाँ पे भी ये रीजन मांग लेते हैं ना बच्चे, ऐसे डर से जाते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा। जो आप जैसे मुझे या अपने फैमिली मेंबर्स को कोई चीज़ समझाते हो ना, उसी चीज़ को अच्छे तरीके से लिख के आपको एग्जाम में लिख देना है, डरना नहीं है। तो भाई उसने बोला फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस। अब इन 1 2 3 4 5 सेट दे रखे, उनमें से इक्वल सेट ढूंढना है। तो भाई ए है एक सेट जिसके अंदर एलिमेंट है 0। ठीक है। बी जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और सेट बिल्डर फॉर्म से हम इजीली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको कन्वर्ट करके किस में कर लेते हैं, रोस्टर फॉर्म में। बोल रहा है एक्स की वैल्यू जो है ना 15 से ज़्यादा है और 5 से कम है। तो भाई 15 से ज़्यादा और 5 से कम, ये तो अजीब बात नहीं कह दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर सी देखते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो जो c की वैल्यू है वो हमारे रोस्टर फॉर्म में हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है। d की भाई इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू √25 और x की वैल्यू आ जाएगी +5 एंड -5। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख देते हैं रोस्टर फॉर्म में 5 एंड -5। और ई वाला बोल रहा है भाई x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, ये इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है। भाई देखो इस इक्वेशन के ना x की पावर 2 है, मतलब डिग्री दे रखे 2, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 आएंगे। तो अब वो दोनों अगर पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों लिख देंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो माइनस वाले को भूल के प्लस वाला लिख देंगे, क्योंकि इसने यहाँ पे पॉजिटिव रूट बोला है। तो इसको सोल्व करके देख लो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वो दो वैल्यू चाहिए जिनको माइनस करे तो 2 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करे तो 15 आए। ठीक है। तो भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो भाई इस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 3 बचा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बचा
यहाँ पे 5 और कॉमन ले लिया, ये बचा x+3 इक्वल 0। तो x+3 एक बन गया और एक बन गया x-5 इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है भाई या तो आइदर x+3 इज इक्वल टू 0 या x-5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो रूट आ गए। कौन कौन सा? एक तो आ गया -3 और एक आ गया +5। तो उसने बोला हुआ है कि पॉजिटिव रूट लेना है, तो ये वाला हम इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, तो करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब भैया आपको सारे सेट रोस्टर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, उनके एलिमेंट्स आप देख सकते हो। तो अगर आपसे पूछे कौन कौन सा सेट एग्जैक्टली इक्वल है, तो आप क्या बताओगे? वो सेट जो बिल्कुल सेम टू सेम है। तो भाई देखो, ए जो है वो किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, क्योंकि किसी भी सेट में सिर्फ 0 नहीं दे रखा। तो ए जो है यहां लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए इज नॉट इक्वल टू डी, ए इज नॉट इक्वल टू ई। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे इन सब के? सिंस नो एलिमेंट, सिंस they do not have the same elements, therefore they are not equal sets। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर आ जाओ भाई बी सेट पे। अब भाई बी में जो है कोई भी एम्प्टी सेट है, ठीक है, बी एम्प्टी सेट है और सबके पास कोई ना कोई एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं सिंस बी इज एन एम्प्टी सेट एंड अदर सेट्स are not empty sets, therefore b is not equal to c, b is not equal to d, b is not equal to e। ठीक है, फिर आ जाओ भाई सी को चेक करेंगे। सी आया हमारा 5, डी में 5 तो है, बट उसने बोला था एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए, पर यहाँ पे -5 भी दे रखा है। तो क्या एग्जैक्टली सेम है? नहीं है। तो सी और डी क्या हो गए? सेम नहीं है। ठीक है, मतलब इक्वल सेट्स नहीं है। फिर आ जाओ भाई सी को डी ई से कंपेयर करेंगे, इसमें भी +5 इसमें भी +5, तो हम बोल देंगे सी इज इक्वल टू ई। तो जो सी सेट है वो इक्वल है ई के, बिकॉज दे हैव सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, फिर भाई डी को चेक करना है। डी में 5 - 5 है, डी भी किसी और से नहीं है। तो इन सारे सेट्स में सिर्फ जो सी और ई है वो इक्वल है, उसके अलावा कोई और इक्वल नहीं है। चलो भाई, उम्मीद करता हूं आ गया समझ में, है ना। अब एग्जांपल 8 देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल? जस्टिफाई योर आंसर। भाई आंसर ये जस्टिफाई करने वाली दिक्कत वाली बात होती है, मेरे लिए भी बच्चों के लिए भी, है ना। पर डरो मत, हमने जो सीखा हम वही करेंगे और वो ऑटोमेटिकली अपने आप सही होता चले जाएगा। भाई x द सेट ऑफ लेटर्स इन अलोए एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लोयल। ठीक है भाई, तो भाई ये देखो इसने किस में दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कर लेंगे। तो x जो सेट है वो क्या हो जाएगा भाई? सेट ऑफ लेटर्स इन अलोए। अलोए में जो जो लेटर आया है उनका सेट बना देंगे। तो a आया है, l आया है, हम रिपीट नहीं करते तो l को दोबारा नहीं लिखेंगे, o और y। उधर b जो है उसको लिखेंगे। ये क्या बोल रहा है? लोयल का सेट बनाओ, तो l लिख दिया, ठीक है, o लिख दिया, y लिख दिया, a लिख दिया। जो रिपीट होता है उसको हम नहीं लिखते। तो भाई यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ l है, यहाँ पे भी l है, o है, o है, और y है, y। सिंस बोथ द सेट हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर सेट a इज इक्वल टू सेट b। ऐसे लिख देंगे। और जस्टिफाई, मैंने ये जो सेंटेंस बोला है ना, यही इसका जस्टिफिकेशन है। ओके, चलो भाई दूसरा एग्जांपल करते हैं। a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल n इज सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, b भाई b भी दे दिया। द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो भाई अगर इन दोनों सेटों को हम रोस्टर फॉर्म में करें तो वो क्या हो जाएगा?
भाई इंटीजर्स क्या होता है, प्लस के सारे नंबर माइनस के सारे नंबर, तो n स्क्वायर हमारा 4 के इक्वल या वो है, तो जब n यहाँ रखेंगे ये उधर जाके 4 हो जाएगा, और ये कब आता है, जब प्लस भी 4 हो सकता है माइनस का भी 4 हो सकता है, तो यहाँ पे +4 और -4 आ गया है, ठीक है। अब भाई इस वाले b को दे चेक करते हैं, b इज इक्वल टू, भाई रियल नंबर क्या होते हैं आपको पता है, सारे इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये सारे क्या है, रियल नंबर्स है। तो इनको लिखते हैं भाई, इसको सोल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर -1x -2x +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो ये आ गया x -1, और यहाँ पे क्या कॉमन ले भाई, हम प्लस का 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x प्लस का 2 कॉमन नहीं आएगा भाई, माइनस का 2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो -2 कॉमन ले लिया, तो ये x आ गया -1, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो आए वो क्या है, x -1 और x -2, तो ये क्या आया भाई, ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b के कौन कौन से एलिमेंट आए हैं, 1 और 2, तो क्या ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है, सिंस द एलिमेंट्स इन बोथ द सेट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B, ऐसे लिख देंगे, ओके ओके। अब आ गए हम भाई एक्सरसाइज 1.2 में, है ना, एक्सरसाइज 1.2 में आ गए, तो एक्सरसाइज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।